स्टॉक मार्केट एसटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टॉक का डिटेल्ड और अनबायस्ड एनालिसिस करने वाले हैं जहां हम कंपनी की फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल चार्ट्स को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर समझेंगे, ताकि आपको स्टॉक की करंट कंडीशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का क्लियर आइडिया मिल सके। दोस्तों, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है जो ओईएम और ओडीएम मॉडल पर काम करती है। कंपनी लाइटिंग प्रोडक्ट्स, फैंस, स्मॉल अप्लायंसेस, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक कार्ट्रिजेस और मिसलेनियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की स्थापना 1982 में हुई थी और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में काम कर रही है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 156.75 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 778 करोड़ रुपीस के दायरे में है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। कंपनी का पीई रेशियो लगभग 20 के आसपास है, जो ओवरऑल मार्केट और कई इलेक्ट्रॉनिक्स पीयर्स की तुलना में मॉडरेट माना जा सकता है। बुक वैल्यू लगभग 111 से 112 रुपीस के आसपास है, यानी स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड नहीं कहा जा सकता। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओसीई लगभग 7% के आसपास है और आरओई करीब 4.38% है। ये रेशियोज बहुत हाई नहीं है, लेकिन स्टेबल बिजनेस के हिसाब से एक्सेप्टेबल माने जा सकते हैं। कंपनी का डेट बहुत कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.03 के आसपास है, जो बैलेंस शीट को मजबूत बनाता है और फाइनेंशियल रिस्क को काफी हद तक कम करता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी की एनुअल सेल्स लगभग 1250 करोड़ रुपीस के आसपास है। पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, हालांकि ग्रोथ बहुत अग्रेसिव नहीं है। नेट प्रॉफिट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपीस के आसपास है। मार्जिन्स बहुत हाई नहीं है, लेकिन स्टेबल हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। ईपीएस लगभग 7.5 से 8 रुपीस के आसपास है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं दे रही है, यानी प्रॉफिट्स को बिजनेस में ही री इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में सेल्स और प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट बेहतर रहा है और कुछ में दबाव दिखा है। ओवरऑल क्वार्टरली ट्रेंड ये दिखाता है कि बिजनेस सिक्लिकल नहीं है, लेकिन मार्जिन्स पर कंपटीशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट का असर पड़ता है। फिर भी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है और लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स लगभग 720 से 730 करोड़ रुपीस के आसपास है। शेयर होल्डर्स इक्विटी करीब 530 करोड़ रुपीस के आसपास है। करंट लायबिलिटीज मैनेजेबल हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बहुत कम है। कैश फ्लो पोजीशन बहुत अग्रेसिव नहीं है, लेकिन ऑपरेशनली कंपनी सेल्फ सस्टेनिंग दिखाई देती है। लो डेट और स्टेबल इक्विटी बेस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 33% के आसपास है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी कम है। एफआईआई की हिस्सेदारी 1% से भी कम है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग करीब 3 से 4% के आसपास है। पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 60% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फिलहाल ज्यादा मजबूत नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपने 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। यह शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बेरिश स्ट्रक्चर को दिखाता है। आरएसआई डेली चार्ट पर करीब 40 से 43 के आसपास है, जो न्यूट्रल टू बेरिश माना जाता है। इसका मतलब यह है कि डाउनसाइड में सेलिंग काफी हो चुकी है और शॉर्ट टर्म बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। डेली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट 143 से 145 रुपीस के आसपास दिखाई देता है। इसके नीचे अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 138 से 140 रुपीस के जोन में आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 160 से 164 रुपीस पहला रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 172 से 177 रुपीस का जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया माना जा सकता है। जब तक स्टॉक डिसाइसिवली 178 से ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बनना मुश्किल है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर दिखाई देता है। प्राइस वीकली चार्ट पर भी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को नेगेटिव दिखाता है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से प्रीवियस स्विंग हाई से स्विंग लो के आधार पर 0.382 रिट्रेसमेंट जोन लगभग 160 से 165 रुपीस के आसपास आता है और 0.618 रिट्रेसमेंट जोन लगभग 185 से 195 रुपीस के आसपास बनता है। ये दोनों जोन्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं अगर स्टॉक बाउंस करता है। टेक्निकल कंक्लूजन ये है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ट्रेंड अभी बेरिश है, लेकिन ओवरसोल्ड होने की वजह से रिलीफ बाउंस संभव है। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड न्यूट्रल टू वीक कहा जा सकता है जब तक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करता। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिलाकर देखें तो कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, डेट बहुत कम है, बिजनेस ऑनगोइंग है, लेकिन ग्रोथ बहुत अग्रेसिव नहीं है और रिटर्न रेशियोज एवरेज हैं। टेक्निकल चार्ट्स शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा रहे हैं। जो निवेशक एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो डायरेक्ट ऊंचे लेवल्स पर एंट्री ना करें। 140 से 145 रुपीस का जोन कंपैरेटिवली सेफर माना जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 135 रुपीस के नीचे रखना जरूरी होगा। अपसाइड में 150, 158 और फिर 165 रुपीस के लेवल्स पर रेजिस्टेंस आएगा। जो निवेशक पहले से इन्वेस्टेड हैं, अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो फंडामेंटल्स के आधार पर होल्ड किया जा सकता है, लेकिन पेशेंस जरूरी होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रैलीज पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। ये वीडियो और इसमें दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यहां बताए गए स्टॉक प्राइसेस, लेवल्स और ओपिनियंस किसी भी प्रकार की बाय या सेल की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और सेफ ट्रेडिंग।